हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है और आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी का पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 30 प्लस प्रश्नों को देखा था और साथ ही अति लघु प्रश्नों को देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग का पार्ट सेकंड है, जिसमें मैं उसके आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराऊंगी, साथ में अति लघु प्रश्नों को कराऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि दा ध्वनि है। दा ध्वनि है तालव्य से बोली जा रही है या ओष्ठ से या कंठ से, तो ये आपका क्या है, दंतव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेक ऑफ शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जुड़ा है किस भाषा का, उर्दू का है, हिंदी का है, फारसी का है या अंग्रेजी का है, तो ये आपका किस भाषा का है, फारसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, सत्य बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो क्या होता है जो सत्य बोलता है, सत्यवादी। मधुरता शब्द में प्रत्यय है, मधुरता, ता लास्ट में ता आ रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आरंभ में लगता है। वाह वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है, ये आपका क्या है, विस्मयादि बोधक। जहाँ भी आपको ऐसा निशान मिल जाए तो ये आपका क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है। नेक्स्ट, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हो रहा है, तो आप देखिए कि परिश्रमी ये किसी की संख्या नहीं बता रहा है, सर्वनामिक विशेषण भी नहीं, परिणाम भी नहीं बता रहा है कि ज़्यादा या कम, हाँ बट किसी के गुण को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। वहाँ वह गलत होने से डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण क्या है, वह गलत होने से डरती, वह गलत होने से बहुत, आप बहुत सेंटेंस लगा के देखिए, ज़्यादा अच्छा बैठता है। और वहाँ पे आप तेज डरती मतलब कोई सेंटेंस नहीं, पर अचानक डरती, ये भी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे डरती है, नहीं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। वह मेरा, वह मेरा है कि आज वर्षा अवश्य होगी, यह मेरा कथन नहीं। आकलन, आकलन हो सकता है, अनुमान, अनुभव, यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी, क्या हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे, क्या था कि सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से क्या कह रहा है कि वाक्य में रेखांकित पद पर पद यथास्थान क्या है, बात करें यथास्थान क्या है, अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, कौन सा व्यंजन ऊष्म है। व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। एक तो आपका ये शाह होता है, ये शाह होता है, ये शाह होता है, साथ में एक क्या होता है, हा होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, सा शा शा और क्या होता है, हा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसरा निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बनता है, तो इसी से मेल से बनता है, शा प्लस आ। खा का उच्चारण स्थान है का, खा। कचर तब से हम मैंने आप सभी को उच्चारण स्थान याद कराया था, KTM 2 से उच्चारण स्थान मैंने याद कराया था, कई वीडियो में मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि KTM DO 5 स्पर्श व्यंजन, मतलब 25 स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिसके जो पहला अक्षर होता है उसको हम लोग याद कर रखे, कचट तप से, कचट तप से, कचट तप से। अब का वर्ग में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, 5 आ रहे हैं ना, खा किस में आ रहा है, का वर्ग में ही तो आ रहा है ना, तो ये के से हम लोग क्या याद कर लेंगे, कंठ याद कर लेंगे, है ना, कंठ हो गया। टी से तालव्य हो गया, तालु हो गया, है ना। एम से क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया, क्या हो गया, मूर्धन्य हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। और ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, का आ रहा है,
और पूछ क्या रहा है, खा का उच्चारण का वर्ग में ही तो खा रहा है, का खा गा घा अंगा, तो आपका खा कहाँ आ गया, कंठ से आ गया। वहीं आपसे अगर चा पूछता कि चा का उच्चारण स्थान या छा का उच्चारण स्थान पूछ लेता तो कहाँ से आता, तालु से आता, टी से तालु हो गया। अब टा ठा डा ढा जो भी आएगा वो मूर्धन्य में आएगा। आप देखिए कि अरे क्या है, का चा टा ता, ता से क्या आ रहा है, दा आ रहा है। आप ऐसी चीज़ों को याद कर लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। पा वर्ग में ओ आ रहा है, ओ से क्या होता है, ओष्ठ हो गया। तो पा फा बा भा मा ये सारे क्या इसके उच्चारण स्थान क्या हो गए, ओष्ठ हो गए। मुद्रा शब्द, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है, अंगूठी भी होता है, आकृति भी होता है, रुपया होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अज शब्द, अज शब्द में क्या हो जाएगा, अज मिस कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है, दशरथ के पिता। अज शब्द का क्या हो जाएगा, दशरथ के पिता। लिखा नहीं जाता, वाक्य में क्या है, भाववाचक। लिखा नहीं जाता, चला नहीं जाता, जहाँ पे ऐसी फीलिंग्स वाले वर्ड आ जाएं कि मुझसे करा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा, मतलब साथ में निगेटिव वर्ड भी रहे तो आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संदेहार्थक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है, संदेह। संदेह कहाँ हो रहा है, आप चीजों को देखिए। संदेह, सदा सच बोलो, वो से आप क्या कर रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं कि आपको सदा सच बोलना चाहिए। तुम नहीं लिखोगे, आप उससे पूछ रहे हो, वह जाना चाहता है, आप किसी से भी पूछ रहे हैं, बट तुमने अखबार पढ़ा होगा, इसमें आपको संदेह है ना। आप यहाँ पे किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, ना किसी को प्रश्न बता रहे हो, ना किसी को आदेश दे रहे हो, यहाँ पे आप सीधे संदेह कर रहे हो क्या, कि तुमने अखबार पढ़ा होगा, यही आपका राइट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है, नी प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, लिखना, ना आ रहा है इसमें, महानता, ता आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे ना आ रहा है, यहाँ ता, लेकिन करनी, ई आ रहा है ना, ई आ रहा है, ये आपका राइट आंसर। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कामायनी, ये व्यक्तिवाचक है, लड़की का भी नाम भी हो सकता नहीं होता है। बचपन, बचपन जातिवाचक हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर आपका क्या है, जातिवाचक होता है, इसमें एक लड़का भी डॉक्टर होता है, लड़की भी डॉक्टर होता है, और डॉक्टर में हम सारे समुदाय जो भी होते हैं सबको एक साथ केंद्रित कर देते हैं। ये आपके क्या हो गए, डॉक्टर जातिवाचक हो गया, कामायनी व्यक्तिवाचक हो गया, बचपन भाववाचक हो गया, बुढ़ापा ये सारे, सुशील क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल, जटिल की बात करें, जटिल मीन्स टफ होता है, जटिल का क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के लिए, प्रश्न के लिए, ये रहेगा आपका राइट। प्रत्येक शब्द के ही है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कारक कौन सा है, अपादान कारक है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक क्या हो जाएगा, मानवता हो जाएगा, मनस्वी नहीं, मानुष्यत्व नहीं हो जाएगा। किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, यह आपका क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, आरंभिक अवस्था के बच्चों के, तो मेरे अकॉर्डिंग तो चित्रलिपि है, क्योंकि बच्चा पहले चित्रों के ही माध्यम से चीज़ों को जानता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार में होता है, तो 2 प्रकार में होता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सरल वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, बात करें मिश्र वाक्य की, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा एक उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे।
जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक हों और वे संयोजक अपव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रुद्ध कोई शब्द नहीं है, क्रोध ही, यही आपका संज्ञा हो गया। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन होता है? बात करें तो प्राण, हस्ताक्षर, ये सारे क्या हैं? हमेशा बहुवचन होते हैं। हम लोग देखते हैं अपने अति लघु प्रश्नों को। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। और मैंने इसका पार्ट फर्स्ट करा दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पुरुषवाचक आप शुरू से पढ़े हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, चीजें आप लोगों को पता होंगी। पुरुषवाचक क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष से संबोधित करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब जिसमें पुरुष की प्रधानता हो, जिससे हमें ये पता चले कि यह पुरुष जाति का है, उसे ही हम पुरुषवाचक कहते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम अगर पूछा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते, तो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक उत्तम पुरुष होता है, वो क्या होता है? बोलने वाला। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। जैसे मैं, हम, आप बोल रहे हैं ना, मैं, हम। मध्यम पुरुष जिसे बोला जाए, अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है? जिसे बोला जाए, जैसे मैं सामने वाले को बोल रही हूँ तो मध्यम पुरुष हो गया, जैसे तुम हो गए, आप हो गए। अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जा रहा है। अब हम लोग का इसमें अन्य पुरुष क्या हो गया? हिंदी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग का हिंदी सब्जेक्ट ही अन्य हो गया। वह, वे, उसने, उन्हें आदि, क्योंकि जिसके विषय में बोला जा रहा है, हम लोग हिंदी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अन्य पुरुष हो गया। उत्तम जैसे कि मैं हो गई, मैं, हम क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। मध्यम तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गए। अन्य पुरुष जैसे वह, वे, उन्होंने। इतना तो आप सभी याद ही रखेंगे, ये कॉमन सेंस की चीज़ है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तम, मैं, हम। मध्यम में तू, तुम का ही यूज करेंगे आप सभी। अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी उपसर्ग से जुड़े 4 शब्द। अभिवादन हो गया, अभिष्ट हो गया, अभिमान हो गया, अभ्यर्थी हो गया। विदुषी एवं तपस्विनी शब्द पुल्लिंग शब्द लिखे का पुल्लिंग शब्द लिखे। विदुषी का पुल्लिंग और विद्वान का, मतलब 3 चीज का आपको क्या लिखना है? पुल्लिंग शब्द लिखना है। विदुषी का तपस्विनी हो गया, तपस्विनी का पुल्लिंग क्या हो गया? तपस्वी हो गया। तपस्विनी का पुल्लिंग क्या हो गया? तपस्वी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उसमें कुछ थोड़ा मिस्टेक है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध रूप लिखिए। बुद्धिमान, प्रिय, श्रीमती, उत्सव। उत्सव आप ऐसे ही लिखेंगे, बुद्धिमान ऐसे लिखा जाता है, श्रीमती, प्रिया। इसमें प्रिया है भी नहीं, अच्छा प्रिया दिया गया, सॉरी, प्रिया ऐसे ही लिखते हैं, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक। भाववाचक भी आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता ही होगा। जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा, ये सब क्या हो गए? भाववाचक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? सम उपसर्ग से बोलने वाले 2 शब्द। सम उपसर्ग, सम प्लस गीत क्या हो गया? संगीत। सम प्लस मान, सम्मान। चीज़ों को समझ लीजिए, उपसर्ग प्रत्यय से एक क्वेश्चन आता जरूर है, आप सभी उसको जरूर ध्यान से देख लीजिए। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जा रहा है? तो सुमित्रानंदन पंत को जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है, और ये आपके टेट, सुपर टेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अंधे की लकड़ी होना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मुहावरे का अर्थ। अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा। अर्थ इसका क्या हो गया?
रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था, वह भी दुर्घटना में चल बसा, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या हुआ। मतलब उनका एक ही लड़का था, वो भी मर गया, और अब बेचारे रामचंद या प्रेमचंद जो भी है उनका क्या होगा। क्यों? क्योंकि उनका एक ही मातृ सहारा था। प्रसंचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मौन वाचन के दो उद्देश्य: दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पाठ सामग्रियों का भाव ग्रहण करना। मौन वाचन में आप क्या करते हैं? मन ही मन चीज़ों को पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आपके अगल बगल जो लोग रहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और साथ ही आप चीज़ों को बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है मन में आप कुछ भी, हाँ, जो मन में कुछ भी बुक की जगह अगर ध्यान उसने कहीं और लगाया तो पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाता है। इसलिए इसमें बहुत ही ध्यान देके चीज़ें आप पढ़ते भी हैं। आकाश के छड़ों का उपयोग करना। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक। ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार है? तो ये आपका लन लकार है। बालक तेज दौड़ता है, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? कि बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका विशेष विशेषण है। अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अधि उपसर्ग लगा के 4 शब्द अधि से बनाना है। अधिपति, अधिपति हो गया, अधिनियम हो गया, 2 ही है ना, 4 बनाना था। आप कुछ भी लगा दीजिए। अधिराज कर दीजिए, है ना। अधिनियम कर दीजिए, अधिनियम तो फिलहाल है ही। उपसर्ग प्रत्यय आप सभी अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ ही आप ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं करा रही हूँ उनको भी करिए, और साथ में अति लघु प्रश्नों को देखिए। अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर 5 आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और 6 आपके अति लघु प्रश्न आ रहे हैं, और अगर आपने 5 ही अच्छे से कर लिया तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैंने 5 में तो 5 सही कर लिया। इस 6 में से अगर आपने, हम कह रहे हैं नहीं 6 भी आ रहा है, तो आपने 4 यहाँ किया, 5 4 9 हो गया, साथ में भी आपके पास 7 क्वेश्चन बचे हुए। क्या साथ में आपको 3 भी नहीं आ रहा है? 3 अगर आपको आ रहा है, मैं कह रही हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ रहे हैं, अभी से जो मैं क्लासेस डाल रही हूँ आप इसको भी देखना स्टार्ट करेंगे तो कितना ईजिली आप नंबर ले भी आएंगे बिना टेंशन के कि मेरा बैक लगेगा क्या होगा। 3 क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हैं तो 6 नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 यहाँ, 5 4 9 6 15 नंबर, और आपका बैक ना लगे उसके लिए आपको चाहिए कितना नंबर? 12 नंबर। सोचिए, अब क्या आपने 3 क्वेश्चन यहाँ कर लिया, बाकी के 4 छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको लिखना जरूर है, करिए जरूर। और अगर आपने 2 नंबर में एक एक नंबर ही लेके आए तो 4 नंबर आपको यहाँ मिला, 15 4 19 नंबर। आप सोचिए, 25 में 19 नंबर कम नहीं है, अच्छा खासा नंबर है, अच्छा खासा परसेंटेज आपका बनेगा, सब कुछ होगा। बट अभी से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही आपके पास जनवरी का ही समय है जब आप पढ़ सकते हैं। फैब के अगर मान लीजिए अब अभी कोई नोटिस नहीं आए, बट सपोज डैट अगर नोटिस आ गई, फैब के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम पड़ गया, तो आपकी कितनी तैयारी है? खुद से सोचिए कि आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बेहतर है कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूरत की क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, वो सभी कराए जा रहे हैं। और आगे एग्ज़ाम आने पे, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाएगा, विथ PDF आपको दिया भी जाएगा। इसलिए आप सभी तैयारी जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ भी जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।